हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं वरदान की कहानी का आगे का सफ़र जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना ना रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वह तनिक देर के लिए भी वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रहकर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे? मुंशी जी ने बड़े ही दृढ़चित्त मनुष्य थे, फिर भी ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वे कहाँ गए? क्या छोड़ के चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार यही कहते, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं। पर उससे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन, सुबामा, प्रताप एक की भी सुध ना की। वे सब के सब हर घड़ी उसके पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आंखें खोल देती और पूछती, कौन है विरजन? बस और कुछ नहीं पूछती। जैसे सोम के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवा और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अपने अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है? ना मैं न जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौ है, कहीं जाना नहीं, न जाने कहाँ ले जाएगा। फिर तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी ओर अति करुणा भरी दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं न जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? सुबामा उसकी दशा देखती और रोती कि अब यह दीपक बुझना ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुख खोले पड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है। दीपक बुझने से पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुंह धोकर वह घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने बिरजन, प्रताप, सुबामा सबको भली भांति पहचाना। वह विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुबामा से बोली, बहन तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं, फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुबामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और बिरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विह्वल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ, आज अच्छी हो जाऊंगी, जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूं। मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर निछावर कर दिए। जब आवाज संभली तो उसने विरजन का एक हाथ थाम कर मुंशी जी के हाथ में दे दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य से प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कोई
कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से विशुद्ध ना हो जाना। यह कहते कहते हिचकिचियाँ बंद गईं और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुवामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन, बृजन तुम्हारे समर्पण है। तुम ही उसकी माँ हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी बृजन को भूलना मत। यह तुम्हारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।